कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रैंक नोबले द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरबी सिंडोरकर, इलेक्शन सुपरवाइजर हरी सिंह डाबर उपस्थित रहे। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर देखा गया। सभी कैमरे चालू पाए गए। उन्होंने कक्ष क्रमांक 1, 2 तथा दूसरी मंजिल पर जाकर अन्य कक्ष को देखा। उन्होंने तालों की सील का बारीकी से अवलोकन किया, फायर सिस्टम का अवलोकन किया। सभी नियत तिथि और नियमानुसार पाए गए। ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है जिला गुना थाना मकसूदनगढ़ से। मकसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत माखन लोधी उम्र 27 वर्ष के साथ पीयू लोधी नाम की 1.5 साल की बच्ची का शव पार्वती नदी में मिला है, जबकि महिला के मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। प्रिया लोधी के मायके पक्ष का कहना है कि लगातार शादी के बाद से ही प्रिया को परेशान किया जा रहा था। पैसों की मांग की जा रही थी, प्लॉट की मांग की जा रही थी, जिसके बाद में प्रिया द्वारा हमें बताया भी जा रहा था। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए मकसूदनगढ़ थाना प्रभारी अनूप भार्गव अपने पुलिस स्टाफ के साथ रघुनाथपुरा पार्वती नदी पर पहुंच गए और दोनों के शव को पार्वती नदी में से निकालकर पीएम के लिए मकसूदनगढ़ भेज दिया। वहीं मामला ना विवाहिता महिला से जुड़ा हुआ था, इसलिए पीएम डॉक्टर की टीम द्वारा किया गया। मकसूदनगढ़ तहसील द्वारा निशा भारद्वाज भी मौजूद रहीं। पीएम के बाद शवों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उधर पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है, जबकि मृतक महिला का पति माखन लोधी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जो भोपाल में भर्ती है। आपका नाम और ये इनकी मौत कैसे हुई? ये महिला है। श्रीमान देखिए, ऐसा है, हमने जब शादी करी, शादी के 6 महीने बाद इससे हमेशा लड़ते रहे। ये सास, इसकी जो जेठानी है वो, और जेठ, और जो जमाई बना हो, हमेशा ये कहता रहा, एक प्लाट ले जा तूने, एक प्लाट और ले, तेरे बाप के पास बहुत प्लाट है। और इसे बार बार परेशान करा, कुछ पैसों की भी मांग करी सर। पैसों की मांग करने के बाद में सर 13 तारीख की हमारे यहाँ सुटलिया पहुँची, तो भाई को फोन लगाया, मनोज लोधी को। उनने कही भैया कहाँ हो? उनने कही मैं पैसे पे गया हूँ ब्यावरा। उनने कही भैया बात करनी थी। फिर वो पापा जी ज़्यादा नहीं बोल पाई। पापा जी इसके कही मैं बहुत परेशान हूँ और ये मेरे को रोज़ परेशान कर रहे हैं, प्लाट एक खोल ले तू। एक प्लाट तूने ले लिया, बाकी तो जो बड़े भाई की शादी हुई उसमें यही रहा कि शादी मैंने करी और जो अल्टो मल्टो आई वो तू भी चलाता, लेकिन प्लाट एक मुझे भी चाहिए। इस तरीके से हमारे बच्चे को, पढ़ी लिखी इतनी शानदार बच्ची है, और सर इन लोगों ने 45 कर करके उसे इस कदर परेशान करा। अभी शादी करी 3 साल पहले, 1.5 साल की बच्ची थी। ऐसे ये लोग हैं गंदे, इन लोगों को बिल्कुल कानून से सजा मिलनी चाहिए सर। क्या नाम है आपकी बच्ची का? हमारी बच्ची का प्रिया लोधी है सर। तो उनके साथ एक और बच्ची की मौत भी हुई है? हाँ, गुड़िया थी नहीं सर, 1.5 साल की। क्या नाम था उसका? वो तो पियो और एक वो है अंकुड़ी, 2 नाम थे उसके। तो ये आपने शादी करी थी, वो कौन के घर पे करी थी आपने? माँ करी थी सर हमने, ये लाखन सिंह और माकन सिंह, ये 2 भाई हैं। माकन सिंह, माकन नाम है, माकन सिंह के यहाँ हमने ब्याही थी सर। कौन से गांव? रघुनाथपुरा। आपको क्या लगता है इनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत इन लोगों ने ही करी सर, मार मार के। इन्हें प्रताड़ित इतना कर दिया, उनने कहीं दहेज लिया, ये लिया, वो लिया। मतलब 2.5 साल में इनने उसे इस कदर परेशान कर दी। इतनी समझदार लड़की थी साहब, आसपास कहीं पूछ लेना सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश लोधी सर। कौन लगते हो आप इनके? मैं चाचा हूँ उनका। कहाँ के हो? मैं सुटलिया का हूँ सर। भैया आपका नाम? मेरा नाम योगेश लोधी है। ये महिला और ये बच्चे की मौत कैसे हुई? ये दहेज प्रताड़ना का काम दिख रहा है हमें। इनका क्या कि शादी अभी 2-2.5 साल तो शादी को हुए हैं, और बच्ची भी अभी 1-1.5 साल की है। मतलब 3 साल शादी की हुआ, 1.5 साल की बच्ची है। अब इनको दहेज में हमने प्लाट भी दे दिया गया था। अभी क्या 13 तारीख का रोज़ ये हमारी जो बहन है सिस्टर, वो घर पे आई हुई थी, तो उन्होंने फादर से बोला भी था कि पापा मुझे प्रार्थना कर रहे हैं थोड़ा सा कि ये प्लाट की मांग कर रहा है बार बार। तो हमने कि बेटा आपने दे तो दिया। तो इसलिए तब हमारे जो पापा हैं उनसे बात हुई थी, उनने बोल भी दिया था कि बेटा देख लेंगे, बैठ समझ लेंगे। अब ये रात को नाइट जो गई है, उसको 8 बजे हमारे पास कॉल आया है इनका ससुराल पक्ष से कि यार आपकी बालिका यहाँ पर पहुँची थी आपके यहाँ इस मायके पक्ष में। तो हमने कहा यार हमारे यहाँ तो नहीं आई। तो फिर हमने खबर लगाई, तो फिर हम आई गाँव पे पहुँचे रघुनाथपुरा। अब हमने रघुनाथपुरा पहुँचे तो देखने में आया
बालिका वहाँ उपस्थित नहीं थी। फिर हमारे द्वारा रात को भी ढूंढा गया, रात भी हो गई थी और हमारे जो जमाई साहब हैं उनने स्लो पॉइजन जो बोलते हैं अपन, तो नशीले पदार्थ खा लिया था। फिर हमको लेकर रिटर्न आना पड़ा हमें मजबूरी में। तो वो तो सही साट है अच्छे तरीके से, पर जो बालिका को हमारे वापस पहुँचे हमने रोना भी बहुत सही, पर मिल नहीं पाई। अब जब बच्ची मिली है तो मृतक पाई गई। कहाँ पे मिली? ये पार्वती नदी में मिली। क्या नाम है बच्ची? प्रिया लोधी नाम है इसका। और एक और बच्ची मिली, उसका क्या नाम? उसका पंकुड़ी नाम है। जो दहेज प्रताड़ना आप लगा रहे हो उन लोगों का क्या नाम है ससुराल पक्ष? साल पक्ष में एक तो उनका नरब्दी बाई है, एक तो सासू, नरब्दी बाई जी है, और एक लाखन सिंह है, एक हमारे जो जमाई एक साहब, लक्ष्मी। एक लक्ष्मी बाई है, और एक हमारे जो जमाई साहब है माखन सिंह। वो 4 हो गए। आपको क्या शक लगता है? हमें तो दहेज प्रताड़ना का लगता है सर। अब जो प्लाट मांग रहे हैं तो दहेज प्रताड़ना का ही तरह। एक रजिस्ट्री करा। शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती और ओमकार ग्रुप के डायरेक्टर प्रदीप सेन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सद्भावना मंच की ओर से प्रदीप सेन के जन्मदिन के मौके पर जिला अस्पताल के मरीजों को फल वितरण किए गए। इस दौरान मरीजों ने युवा समाजसेवी और ओमकार ग्रुप के संचालक प्रदीप सेन के जन्मदिन के मौके पर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। हम आपको बता दें कि युवा समाज सेवी और शिक्षा जगत की हस्ती ओमकार ग्रुप के डायरेक्टर प्रदीप सेन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके शुभ चिंतकों और साथियों ने उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाते हुए जिला अस्पताल में इलाजरत मरीजों के बीच जाकर उनका हाल चाल जाना, वहीं उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हुए फल वितरित किए गए। के डायरेक्टर प्रदीप सेन जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हड्डी बोर्ड में हमारे सभी मरीजों को फल वितरण किए गए। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। ऐसा हम और हमारे मरीज उनके लिए दुआएं देते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मध्य प्रदेश में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष एवं स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान संपूर्ण प्रदेश में चलाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धाकर ने बताया कि हरा भरा मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तरातमे में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा द्वारा हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के निमित्त हर पंचायत एवं वार्ड में समिति बनाई गई और युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को विधानसभा प्रभारी, मंडल प्रभारी नियुक्त कर कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई और कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर संचालन समिति गठित की गई और प्रदेश संगठन के निर्देश अनुसार प्रथम चरण में गुना जिले में युवा मोर्चा द्वारा विगत 11 सितंबर रविवार के दिन जिले के सभी मंडलों में 100 पौधे लगाकर हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 3 चरणों में चलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को भी जिले के सभी मंडलों में पौधारोपण किया जाएगा। भाजपा में महामंत्री अर्जुन सिंह राजपूत ने बताया कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिले में शासकीय अस्पताल एवं कंचन मेडिकल पर युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी मंडलों से रक्तदान हेतु युवा भाग लेंगे। प्रेस वार्ता का संचालन मीडिया प्रभारी पर्वत सिंह धाकर ने किया। मोर्चा ने एक कैंप भी अपने स्थानीय ब्लड बैंक जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ रखा है। उसके पश्चात एक कंचन मेडिकल प्राइवेट जो हमारा एक ब्लड बैंक है, वहाँ भी इस प्रकार का ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी युवा मोर्चा के द्वारा कल किया जा रहा है। इसमें भी लगभग दोनों केंद्रों पे 100 से अधिक युवा अपनी सहमति अभी तक ब्लड डोनेशन के लिए दे चुके हैं। तो इस प्रकार जो हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी हमारे युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा के सहयोग से कल किया जाएगा। एवं इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ लोग, हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय गोपीलाल जाटव जी, उनका भी हमें इस वृक्षारोपण को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। और 11 तारीख को हमने जब इस कार्यक्रम का आरंभ किया था, उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता की है। और हमारे बमोरी विधानसभा के विधायक आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, संजू भैया का भी इस कार्यक्रम को लेकर हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अभी उस आगे वाले कार्यक्रमों में उनका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का ऐसा हमें संदेश प्राप्त हुआ है। और हमारे सांसद जी का भी इस कार्यक्रम में आगे हमारे साथ शामिल होंगे, उनका भी ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है। तो युवा मोर्चा संपूर्ण जिले में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम पंचायत स्तर तक करने जा रहा है, इसी कार्यक्रम को लेके
आगे हमारा जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम है उसके विषय में हमारे महामंत्री मैं अर्जुन जी से आग्रह करूंगा कि वो, क्योंकि वो हमारे ब्लड डोनेशन कार्यक्रम के प्रभारी हैं, तो उसके विषय में आपको दो जगह रखा है और सेवा ही करेंगे। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। इसमें हमें जैसे प्रदेश का नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उसमें हमारे जो सरकारी ब्लड बैंक हैं और यहाँ पर एक प्राइवेट ब्लड बैंक है, उन दोनों पर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उन दोनों पर हम लगभग 100 युवाओं से अधिक संख्या में कल रक्तदान का शिविर का आयोजन करेंगे। इसकी प्रक्रिया हमारे जितने भी युवा हैं उनका लगातार रजिस्ट्रेशन चल रहा है साइट पर, जो कि प्राप्त होगा ब्लड बैंक पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वही युवा वहाँ पर रक्तदान करेंगे। और इस रक्तदान शिविर में हमारे सभी वरिष्ठजन, हमारे सभी युवा साथी शामिल होंगे। बस मैं यही बोल रहा हूँ। माननीय बड़े भाई पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम के संबंध में जानकारी हमारे युवा मोर्चा के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय भैया वीरेंद्र सिंह धाकड़ जी और महामंत्री हमारे आदरणीय भैया अर्जुन सिंह राजपूत जी आगामी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला गुना की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी हमारे प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस प्रेस वार्ता में आप पधारे। और जैसा कि अभी हमारे मीडिया प्रभारी पर्वत धाकड़ जी ने बताया कि हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कुछ हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया विभा पवार जी के नेतृत्व में एवं हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री राजेंद्र अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा जो आगामी कार्यक्रम जो प्रदेश से हमें प्राप्त हुए हैं उनके विषय में आप सभी से जो कार्यक्रम को हम किस प्रकार से करने जा रहे हैं ये विचार आप सभी से साझा करना थी। इसी को लेके हमारे मन में एक विचार आया तो हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि युवा मोर्चा अभी प्रमुख रूप से 2 कार्यक्रम हमारे ज़िले में जो युवा मोर्चा के द्वारा हमारे 17 मंडल हैं उन्हीं में होने जा रहे हैं। उसको लेके सबसे पहले एक वृक्षारोपण का अभियान हमारा जो 25 सितंबर से 25 अगस्त से चालू हुआ है और जो 2 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा। तो इस वृक्षारोपण अभियान को लेकर मैं आपके बीच में कुछ बातें रख रहा हूँ। यह एक बृहद वृक्षारोपण अभियान है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है उसी कार्यक्रम को लेकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम युवा मोर्चा ने जो हमारे मध्य प्रदेश 57 ज़िले हैं उनमें चालू हुआ है। तो गुना ज़िले में भी जो हमारे 17 मंडल हैं 17 मंडलों में युवा मोर्चा के द्वारा यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम 11 तारीख को आरंभ हो चुका है। और इस कार्यक्रम के लिए हमने एक संरचना तैयार की है। युवा मोर्चा ने सर्वप्रथम जिले स्तर पे एक जिला की संचालन समिति इस कार्यक्रम के निमित्त बनाई है और उसके पश्चात मंडलों के प्रभारी, विधानसभाओं के प्रभारी, इसके पश्चात मंडल स्तर पे हमने प्रत्येक पंचायत स्तर पे भी पंचायत समितियों का गठन भी इस बृहद वृक्षारोपण अभियान को संपन्न कराने के लिए हमने किया है। हमारे गुना ज़िले में 421 पंचायतें हैं और 118 लगभग वार्ड हैं। तो युवा मोर्चा के द्वारा इन सभी पंचायत एवं वार्ड स्तर पे अपनी समितियों का गठन हो चुका है। अब हम इस वृक्षारोपण अभियान को सफलता के ओर आगे ले जा रहे हैं और इन पंचायत समितियों एवं वार्ड समितियों के माध्यम से हमारे गुना ज़िले की प्रत्येक पंचायत में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर में 17 तारीख को जैसे कल जन्मदिन है तो प्रत्येक पंचायत स्तर पर और वार्ड स्तर पर युवा मोर्चा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण का कार्यक्रम कल करने जा रहा है। रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार भोपाल मंडल पर 1 माह का टिकट जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में टिकट लेकर यात्रा करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें वाणिज्य, लेखा और सुरक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल होंगे। इस अभियान के दौरान टिकट की उपलब्धता में आसानी सुनिश्चित करना, टिकट के साथ यात्रा करने के लिए जागरूक करना, अनारक्षित टिकटों और वर्तमान आरक्षण के लिए मोबाइल ऐप के उपयोग के बारे में जागरूकता लाना, पर्याप्त ATM का प्रावधान करना, दोषपूर्ण
एटीएम की मरम्मत आदि विशेष जोर दिया गया। अभियान के दौरान पूरे मंडल पर गहन टिकट जांच की जाएगी। इस दौरान प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध कराने में आसानी और चेकिंग में वृद्धि की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। प्रतीक्षा सूची ये टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार प्लेटफॉर्म टिकट भी यात्रा के लिए अनुमत है। अतः प्रतीक्षा सूची ये टिकट अथवा प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा ना करें। अपने सामान को बुक कराएं ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हिंदू धर्म की संस्कृति की पताका फहराने वाले ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के जगतगुरु प्रातः स्मरणीय श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के देवलोक आगमन पर समूचा जगत शोकमग्न है। मानस भवन समिति गुना द्वारा आज शाम 4 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें समस्त गुना शहर के नागरिक सर्वधर्म सम्मिलित रहे। म्याना गुना जिले समेत आसपास के कई गांवों में तेज बारिश के चलते अंडरब्रिजों में पानी भराव की समस्या खड़ी हो गई है। आज म्याना अंडरब्रिज में काफी पानी भर गया और आवागमन भी बंद रहा। आपको बता दें कि यह मार्ग कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं, म्याना से अशोकनगर, चंदेरी और यूपी ललितपुर को छोड़ता है। आज अंडरब्रिज में पानी अधिक होने के कारण लंबा जाम लगा रहा और कई वाहन पानी में बंद हो गए, जिनको टोंचिंग कर या धक्का देकर पानी से बाहर निकाला गया। अंडरब्रिज में एम्बुलेंस और बाहर जाने वाले यात्री भी बस रहे। अंडरब्रिज की कोई नई समस्या नहीं है, यह प्रतिवर्ष की समस्या है। गुना जिले में विधवा महिला को घर से बेघर करने का मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिन पूर्व पाएगा मोहल्ले में एक विधवा बुजुर्ग महिला को बलपूर्वक घर से बेदखल कर दिया गया था। वहीं इस मामले में दोनों पक्षों का एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था। वहीं उक्त बुजुर्ग महिला के रिश्तेदार आज एसपी कार्यालय ग्वाला पर पहुंची और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष ने कहा कि उसके पास मकान के सारे कागजात है और वो मकान उनका है। मामला जो भी हो, लेकिन इस मामले में अल्पसंख्यक मोर्चा गुना जिला अध्यक्ष जाकिर बावड़ी का नाम खूब उछाला गया, जिसके बाद आज उन्होंने वीडियो जारी कर इस मामले की सच्चाई बताई। आपका नाम पाएगा मोहल्ला विवाद में सलीमुल्लाह खान आपका नाम घसीट रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सलीमुल्लाह खानुल्लाह को जानता ही नहीं हूँ और अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास मुस्लिम गरीब परिवार परेशान होकर समस्या लेके आते हैं। अब ये पूरा घटनाक्रम क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। इस घटना को लेकर मेरे पास शाहरुख की पत्नी जो कि प्रेग्नेंट है, वे मेरे पास कार्यालय पर आई। उसने मुझे बताया कि मेरी दादी सास को और मुझे घर से बाहर निकाला गया और मेरे पास घर का सामान भी बाहर फेंका गया और मेरे परिवार के साथ मारपीट की गई। मैं और मेरा परिवार जब पुलिस में शिकायत करने गए तो मेरे पति को ही बंद कर दिया गया। सलीमुल्लाह जी, ये मामला मकान प्लॉट का नहीं है। ये मामला उनको मारा गया, उनको बाहर निकाला गया, उनको घसीटा गया। जो महिला पेट से है उसकी डिलीवरी होना है, उसे घसीटा गया। ये मामला वो है। और जो लोग भाग आए थे, ये 6 लोग, जिसमें से 2 के नाम खुलासे आए हुए हैं और 4 अभी बाकी हैं। तो ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। बाकी ये काम कोर्ट का है और बाकी। नाम है आपका? सर, मेरा नाम ज़ैनब खान है। कहाँ रहती हैं आप? पाएगा रोड। क्या परेशानी है आपकी? तो समाज के ठेकेदारों के द्वारा सताए हुए हैं। हमारी दादी सास जिस मकान में रह रही थी, उस मकान पे उन लोग अपना कब्जा चाहते हैं और हमें बाहर निकालना चाहते हैं। हमारा पूरा सामान घर का फेंक चुके हैं और मेरे हस्बैंड को पुलिस वालों ने बंद कर दिया है। वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों बंद कर लिया उनको? उनका गुनाह क्या है? कुछ गुनाह नहीं है, सच बोलना गुनाह है बस। उन्होंने सच बोला है ना, हमारा सामान बाहर कर दिया है घर से। समाज के ठेकेदारों ने हमारे। कौन है, नाम जानते हैं किसी? कदीर भाई मुस्लिम समाज अध्यक्ष हैं और उमर भाई जिन्होंने ये घर खाली करवाया है। तो क्या उनका मकान है क्या वो?
उनका मकान नहीं है। हाँ। उनका मकान हमने ये सुना है मकान किसी और का है। हाँ। हमारी दादी ने किसी और से मकान लिया था किराए पे। हाँ। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। तो जब इनका मालिकाना हक नहीं है तो ये खाली क्यों करा रहे हैं? ये कौन होते हैं? वही तो बोल रहे हैं, ना तो हमें कोई नोटिस दिया, ना हमसे कोई पूछताछ की, ना कोई की, बस हमारा सामान घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और परेशान कर रहे हैं। अब तो मेरे हस्बैंड को तक भी जेल में बंद करवा दिया है उन लोगों ने। अच्छा, किस थाने का मामला है? सिटी कोट वाली। सिटी कोट। अभी आपके हस्बैंड कहाँ है? सिटी कोट वाली थाने में बंद है, जेल में। क्या नाम है उनका? शाहरुख। और दादी क्या है? दादी का नाम जमीला है। और मैं देखूँ सर 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अगर इस मानसिक तनाव के अंदर मेरे बच्चे को कुछ हो गया या मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और समाज के ठेकेदार होंगे। बस आप देख लो, मेरी कल ही में है ना भर्ती हो गया ये हॉस्पिटल में। कल मेरा बीपी बहुत हाई हो गया। शासन होगी क्योंकि वो लोग उन लोगों की बात मान रहे, सच्चाई का कोई साथ नहीं दे रहा है। और जो गवाही देने को तैयार है उनको भी डरा धमका रहे हैं। गवाह कौन है आपके? हमारे गवाह सिर्फ मोहल्ले वाले, इसके अलावा कोई नहीं है। तो मोहल्ले वालों ने क्या बोला? मोहल्ले वालों ने बोला है ना हमारे सामने दे रहे हैं वो गवाही। अच्छा, पुलिस वालों के सामने बताया था उन्होंने? पुलिस वालों आए थे पूछने के लिए। पुलिस वाले दो अधिकारी इंक्वायरी करने के लिए आए थे। उनके सामने सब लोगों ने कहा हमारे सामने इन लोगों के दायरे में, ये समाज के अध्यक्ष के दायरे में सब लोगों से बाहर सामान फिकवाया है, जबकि वहाँ पे समाज के अध्यक्ष मौजूद थे। उन्हें रोकना चाहिए था, कार्रवाई करवाना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आगे रह के 4-5 जनों को बुलवा के पूरा सामान घर से बाहर करवा दिया है सर। ये मैटर में क्या स्थिति है सर? पाएगा मोहल्ले का एक मोमडन्स परिवार का मेरे पास वकालत कराने के लिए मैटर आया है। उसमें कोई 2 व्यक्ति हैं जो उस मकान के मालिक नहीं है और वो दोनों व्यक्ति अपने साथ 6-7 लोगों को ले जाकर उस मकान को बलपूर्वक खाली कराने की कोशिश कर रहे थे। और वो अंदर का मकान के घुसे और घुसकर एक बाहर कोई फरियादी या महिला जो है उनको उन्होंने मारपीट की और अंदर घुसे और उनकी दादी सास जो लगभग 70 वर्ष से भी अधिक की है उनको हाथ पकड़कर बाहर लाए और तोड़फोड़ की। इसको लेकर वो कोतवाली गए थे और FIR दर्ज नहीं हुई और उनको ऐसा मुझे उन्होंने बताया है कि उल्टे राजीनामा के लिए दबाव डाला गया कि आप राजीनामा कर लो। तो मेरा इस विषय में कानूनी सलाहकार होने के नाते से एक ही कहना है कि किसी भी व्यक्ति का मकान आप बलपूर्वक खाली नहीं करा सकते। अगर आप बलपूर्वक करा रहे हो तो कानून क्या करेगा? तो कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है और इसको लेकर हमने न्यायालय में परिवाद पेश कर दिया है। अंदर घुसे, इसके लिए धारा 452 है। उन्होंने तोड़फोड़ मकान के अंदर की, धारा 427 है। उन्होंने लात दी, उसके लिए 323 है। 294 उन्होंने माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी। ये सभी धाराओं और जान से मारने की धमकी के लिए 506 भी, इन सब के अंतर्गत हमने परिवाद पेश किया है। कोतवाली को ये FIR काटना चाहिए था क्योंकि सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला है और यदि हर मामले कोर्ट में जाने लगेंगे तो कोर्ट की पेंडेंसी बढ़ेगी और FIR काटने का काम पुलिस का काटना चाहिए और मामला गंभीर है, घर में घुसने वाला। लेकिन देखा गया था इसमें मामले में कि उल्टा फरियादी को ही कोतवाली पुलिस ने दोपहर से और रात करीब 9 बजे तक बैठाल कर रखा। हाँ, ये कितना उचित है? हाँ, ऐसा मुझे बताया है फरियादी के द्वारा कि उसको बिठा के रखा और उस पर 181 में जो उसने शिकायत की थी उसको काटने का दबाव बनाया गया और उसको कटवा भी दी गई। तो ये पूर्णतः गलत है और यदि कोई मान लीजिए सुनवाई नहीं होगी तो 181 मुख्यमंत्री ने बनाई इसलिए है कि कानून का राज कायम हो सके और कानून का राज कायम न करते हुए अराजकता की ये स्थिति अगर पैदा हो रही है, किसी को दबाव डालकर आप उसकी 181 शिकायत कटवा रहे हो, तो ये मेरी दृष्टि से जो है वो बिल्कुल उचित नहीं है और ये गैर कानूनी है। ये आपका नाम? मेरा नाम है सलीमुल्लाह खान। कहाँ रहते हैं आप? मैं कन्नलगंज। बताएं ये पूरा मामला है क्या? ये मामला भाई साहब ये है, हमारी पैतृक जगह है और ये हमारी बुआ है मुन्नी बाई। इस पे ये शाहरुख खान जो है जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जगह पे, घर पे। हाँ, थोड़ी सी जगह है, जबकि वो खंडर है पूरी तरीके से, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पे कब्जा कर लें। और कुछ समाज सेवक जो है उनको हवा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारा मकान बनवा देंगे, हम कुटी दिलवा देंगे, हम मकान बनवा देंगे। अरे जब कागज सब हमारे नाम पे, हमारी ये बुआ के नाम पे है,
तो कैसे वो बना लेगा भाई साहब। कौन समाज सेवी हैं जो साथ दे रहे हैं? ये है एक है कर्नलगंज में रहते हैं जाकिर भाई बावड़ी, बावड़ी वाले, वो समाज सेवक हैं। वो मैं उनको यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जब आप समाज सेवा कर रहे हो तो सच का साथ दो, झूठ का साथ मत दो। इसमें तुम्हारी भी छवि खराब होगी और पार्टी की भी छवि खराब होगी। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई वो शाहरुख की दादी है, शाहरुख सामने पक्के मकान में रहता है, अपनी दादी को वहाँ रख ले। नहीं तो दादी इस आपके मकान में क्यों रह रही है, क्या बात है? ये तो बहुत दिन से हमारे बड़े गुरु ने कहा था, वो अकेली थी, हैं भैया हमको दे दो थोड़ा सा रहने की जगह, टपरिया डाल के रह रही। टपरिया देख लो आप, टपरिया है, हैं। उनका लड़का टिल्लू वो दिन भर नशे में रहता है, दारू पीता है, और वो जो है गाली गलौज करते रहता है। कितने वर्षों तक रही वो इसमें? ये ज्यादा से ज्यादा जो है 15-20 साल से तब से रह रहे हैं। करीबन कितनी उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र होगी 70-80 के लगभग। तो आप लोगों ने रहने के लिए उन्हें जगह दी थी, उस जगह पे वो लोग कब्जा करने लगे हैं? कब्जे के, हाँ बस कब्जा कर रहे हैं। कौन है आपके परिवार है? नहीं हमारे कोई परिवार के नहीं। तो फिर आपने जगह कैसे रहने दी? ये क्या था, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा थे, उनके सामने हाथ जोड़ के भाई साहब थोड़ी सी रहने, चबूतरा था यहाँ पे, चबूतरा जी। चबूतरे से फिर वो थोड़ा अंदर घुसे, फिर थोड़ा अंदर घुसे, ऐसा करते करते अब वो पूरी नीयत ये खराब है उनकी कि हम इनकी जगह पे कब्जा कर लें। किसका नाम पे प्लाट? ये प्लाट हमारी दादी के नाम पे, जमीला बेगम, ये उनकी लड़की है मुन्नी भाई, और हबीबुल्ला खान का मैं पोता हूँ। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई के पोते नसरुल्ला खान के। ये जगह इनकी, ये पूरी प्रॉपर्टी, ये पूरी बाकर हमारी है। आपने कहाँ पे शिकायत की है? हमने सिटी कोतवाली में पूरे पेपर्स जमा कर दिए। ठीक है। और टीआई साहब ने भी कहा था, बहुत अच्छा निर्णय लिया था। उमर भाई से कहा था कि उमर भाई बीच का रास्ता निकालो, तो उमर भाई ने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था बीच में? साई सिटी कॉलोनी में जर्जर पड़ी कच्ची रोडों की हालात का जायजा लेने पहुंची वार्ड 25 पार्षद ममता तोमर एवं कॉलोनी निवासियों से मिलकर स्थानीय समस्याओं से जल्द निराकरण कराने का भरोसा दिलाया। कॉलोनी वासियों ने ममता तोमर को धन्यवाद दिया कि आप ऐसे हालातों में साई सिटी कॉलोनी आई और हम लोगों की समस्याएं सुनी एवं समस्या देखी। 5 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पर ये समस्या है, कीचड़ है, रोड की समस्या है, डेंगू मच्छर पैदा हो रहा है और बहुत सारी परेशानियां हैं। इसके बावजूद भी हम यहाँ निवास कर रहे हैं। कितने वर्षों से रह रहे हैं? 5-6 वर्षों से रह रहे हैं। आपने शिकायत की किसी से? किसी से शिकायत की है, ऊपर कोई सुनता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? देखेंगे ये बोलते हैं, करेंगे कुछ। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक भटककर गुना रेलवे स्टेशन पहुंचा। पुलिस एवं आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा युवक को सकुशल परिजनों से मिलाया। गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए उनके द्वारा जिले में अपने पुलिस फोर्स को मुस्तैदी और सजगता से ड्यूटी करने हेतु निरंतर निर्देशित किया जा रहा है। इसी क्रम में गत दिन 15 सितंबर 2022 को गुना रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस को एक 18 वर्षीय युवक अकेला व लावारिस स्थिति में घूमता हुआ मिला, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और जिसे रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा अपनी अभिरक्षा में लिया और युवक के इस तरह हालात मिलने पर सूचना तत्काल दी गई। विशेष किशोर पुलिस इकाई गुना को दी गई। सूचना के मिलने के बाद ही विशेष किशोर पुलिस इकाई गुना से प्रधान आरक्षक अनिल सिंह तोमर तत्काल गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे पुलिस फोर्स के सहयोग से उक्त युवक से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त युवक राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के ग्राम सगरिया का निवासी है। इस जानकारी के पता चलने पर विशेष किशोर पुलिस इकाई टीम द्वारा युवक के परिजनों से चर्चा की गई तो युवक के परिजनों द्वारा बताया गया कि उनका लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है और जो आज से करीबन 15 दिन पहले घर पर बिना बताए कहीं चला गया था, जिसके गुम होने की सूचना संबंधित थाने में दी गई तथा उसके गायब होने के संबंधित पैम्पलेट पोस्टर भी छपवाकर सोशल मीडिया व जगह जगह पर चस्पा कराए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत आज वार्ड क्रमांक 26 की रेलवे कॉलोनी के पार्क में युवा मोर्चे के कैंट मंडल के अध्यक्ष विनोद देवान जी, वार्ड के प्रभारी रिंकू चौरसिया, मंडल के महामंत्री चंचल सोनी, कार्यक्रम के नगर प्रभारी शुभम रघुवंशी, मीडिया प्रभारी प्रजापति एवं
युवा मोर्चा के अन्य साथियों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए एवं हमारे देश के एवं विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पौधारोपण कर उनके दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। है युवा मोर्चा के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में हरा भरा मध्य प्रदेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक वार्ड में वार्ड स्तर पर वृक्षारोपण करके 75 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। युवा मोर्चा ने जो रखा है उसको पूर्ण करने के लिए सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आज मेरे वार्ड क्रमांक 26 में युवा मोर्चा की टीम पधारी। उन्होंने हमारे देश के सबसे शक्तिशाली और विश्व के शक्तिशाली नेता माननीय मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनकी पूर्व संध्या पर जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि सभी अपने अपने वार्डों में प्रत्येक बूथ पर जाकर माननीय मोदी जी के जन्मदिन के रूप में ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस कार्यक्रम को सभी भव्य रूप प्रदान करें और बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हमारे प्रदेश को हरा भरा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल मंडल में दिनांक 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ की गई। मंडल कार्यालय के प्रांगण में उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को अपर मंडल रेल प्रबंधक रश्मि दिवाकर ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी के उस आदर्श वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। तत्पश्चात अपर मंडल रेल प्रबंधक के साथ साथ उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों ने शपथ ली। तत्पश्चात अपर मंडल रेल प्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि आज आप लोग जो शपथ लिए हैं उसका कड़ाई से पालन करें। इसकी शुरुआत अपने घरों से करें, अपने कार्यस्थल के आसपास स्वयं सफाई करें। इस स्वच्छता पखवाड़े भर विभिन्न गतिविधियों द्वारा स्टेशन परिसर, गाड़ियों, कार्यस्थल को साफ सुथरा बनाने के साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अपर मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि आप लोग स्वयं गंदगी फैलाने वाली आदतों को छोड़ें और दूसरे को भी छोड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन सुरक्षित रहेगा। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक योगेश कुमार सक्सेना, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रियंका दीक्षित, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अजय कुमार दीक्षित सहित अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित थे। गुना राधोगढ़ नेशनल हाईवे पर भारसूला रोड के सामने टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। गनीमत ये रही कि हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। 2 लोग घायल हुए, उन्हें NHAI के द्वारा मौके पर अस्पताल पहुंचाया गया और टीम ने उनका रेस्क्यू किया।